वो दुनिया को वैसे नहीं देखते थे जैसे सब देखते थे। वो हर चीज पर सवाल उठाते थे, इवन उन बातों पर भी जिन्हें लोग सच मान चुके थे। नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। आज ज्यादातर लोग किसी बात को इसलिए सच मान लेते हैं क्योंकि किसी एक्सपर्ट ने बोला है, किसी किताब में लिखा है, या सब लोग वही मानते हैं। लियोनार्डो का दिमाग अलग था। वो कहते थे, अगर पूरी दुनिया भी किसी बात पर यकीन करती है, तब भी मैं उससे तब तक सच नहीं मानूंगा जब तक अपनी आंखों से देख ना लूं। उस वक्त लोग मानते थे कि इंसान के शरीर के बारे में पुरानी किताबें सब कुछ जानती हैं। लेकिन लियोनार्डो ने सोचा, किताब लिखने वाला भी तो इंसान ही था, अगर वो गलत हुआ तो। फिर उन्होंने खुद ह्यूमन बॉडीज का स्टडी किया और कई जगह पुरानी किताबों की गलतियां पकड़ ली। अगर सब लोग बोल रहे हैं कि YouTube पर सक्सेस इम्पॉसिबल है, बिजनेस मुश्किल है या तुम नहीं कर सकते, तो पहले खुद टेस्ट करो। दुनिया की ओपिनियन को एविडेंस मत समझो। ऑब्सेसिव क्यूरियोसिटी। लियोनार्डो के लिए नॉलेज का कोई सिलेबस नहीं था। एक दिन वो पेंटिंग सीख रहे होते, दूसरे दिन पांचियों की उड़ान देख रहे होते, तीसरे दिन पानी की मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे होते। लोग पूछते, इस सब का कनेक्शन क्या है? लेकिन लियोनार्डो कनेक्शन ढूंढने नहीं, अंडरस्टैंडिंग ढूंढने निकले थे। उनके लिए हर चीज एक पजल थी। आज अगर तुम फोटोग्राफर हो, ज्यादातर लोग बस कैमरा सीखेंगे। लियोनार्डो होते तो साइकोलॉजी भी सीखते, लाइट का साइंस भी सीखते, ह्यूमन इमोशंस भी ऑब्जर्व करते, नेचर भी देखते, क्योंकि उन्हें पता था जितनी ज्यादा चीजें समझोगे उतना ही यूनिक देख पाओगे। थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ये उनकी सबसे डेंजरस हैबिट थी। वो किसी भी प्रॉब्लम को सीधा एक्सेप्ट नहीं करते थे, उससे तोड़ देते थे, बिल्कुल जड़ तक। नॉर्मल सोच। इंसान उड़ नहीं सकता, सब मान गए, प्रॉब्लम खत्म। लियोनार्डो की सोच, एक मिनट, पांछी उड़ कैसे रहा है? उसके विंग्स क्या कर रहे हैं? एयर किस तरह सपोर्ट कर रही है? उन्होंने अजम्पशन को नहीं माना, उसके पीछे का मैकेनिज्म समझा। इसी वजह से उन्होंने फ्लाइंग मशीन्स के स्केचेस बनाए जब दुनिया ने एयरप्लेन का नाम भी नहीं सुना था। जब तुम बोलो, मेरे पास पैसे नहीं है, तो लियोनार्डो पूछते, पैसे क्यों नहीं है? स्किल नहीं, ऑडियंस नहीं, मार्केटिंग नहीं, ट्रस्ट नहीं। प्रॉब्लम को तोड़ दो, सॉल्यूशन नजर आने लगेगा। फेलियर वॉज डेटा। ज्यादा लोग फेल होते ही अपनी आइडेंटिटी पर डाउट करने लगते हैं। लियोनार्डो फेल होते थे तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। उनके नोटबुक्स में हजारों इनकम्प्लीट आइडियाज मिले हैं। बहुत सारे इन्वेंशंस कभी काम नहीं किए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, मैं फेलियर हूं। वो सिर्फ इतना सोचते, इंटरेस्टिंग, ये तरीका काम नहीं करता, बस। अगर तुम 10 वीडियोस अपलोड करते हो और व्यूज नहीं आते, नॉर्मल रिएक्शन, मैं बेकार हूं। लियोनार्डो रिएक्शन, थंबनेल वीक था, हुक वीक था, टॉपिक गलत था। इमोशन नहीं, ऑब्जर्वेशन। इसी वजह से वो इंप्रूव करते गए। कनेक्ट अनरिलेटेड आइडियाज। ये उनकी सुपर पावर थी। वो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं थे, सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, वो सब कुछ थे। और इसी वजह से उनकी सोच यूनिक थी। जब वो पेंटिंग बनाते थे तो एनाटॉमी यूज करते थे, जब एनाटॉमी पढ़ते थे तो इंजीनियरिंग वाली ऑब्जर्वेशन यूज करते थे, जब इंजीनियरिंग करते थे तो नेचर को टीचर बनाते थे। उनका दिमाग अलग अलग सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता था। आज अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो, सिर्फ कंटेंट मत सीखो, साइकोलॉजी सीखो, स्टोरी टेलिंग सीखो, बिजनेस सीखो, ह्यूमन बिहेवियर सीखो, फोटोग्राफी सीखो। जितनी ज्यादा वर्ल्ड्स कनेक्ट होंगी, उतनी ही ओरिजिनल सोच पैदा होगी। लियोनार्डो का असली डेंजरस माइंडसेट। लोग आंसर्स ढूंढ रहे थे, लियोनार्डो क्वेश्चंस ढूंढ रहा था। जहां आम इंसान कहता था, ये ऐसा ही है,
लियोनार्डो पूछता था, पर क्यों? और कई बार जिंदगी में सबसे पावरफुल सवाल कैसे नहीं होता, सबसे पावरफुल सवाल होता है क्यों। क्योंकि वही सवाल तुम्हें भीड़ से अलग सोचने पर मजबूर करता है।